हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इट विल डिपेंड अपॉन द वैक्सीन डोजेस के बारे में दोस्तों, क्योंकि कई सारे रिपोर्ट्स में ये पब्लिश किया गया है कि आप फर्स्ट डोज में एक वैक्सीन को यूज़ कर सकते हैं और दूसरे डोज में दूसरी जो ब्रांडेड वैक्सीन है जो दूसरे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के द्वारा बनाई गई थी वो वैक्सीन को यूज़ किया जाता है। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्या इज़ इट सेफ़ टू मिक्स एंड मैच दिस कोविड-19 वैक्सीन्स? क्योंकि जिस तरह से अगर आपने देखा होगा हमारे देश में जो वैक्सीन शॉर्टेज चलता आ रहा है, और रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, यानी कि कल ही की बात है ये, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट से उन्होंने बात की है, क्योंकि वैक्सीन शॉर्टेज को कुछ एक मीटिंग की गई थी येस्टरडे कमला हारिस जी से, और उन्होंने वादा किया है कि हमारे वैक्सीन शॉर्टेज का प्रॉब्लम वो जल्दी रेक्टिफाई करेंगे। कई सारे वैक्सीन डोजेस हमारे इंडिया में अभी अराइव हो रहे हैं। तो इसके चलते हुए एक रिपोर्ट आगे आ रही है कि हम इस सिचुएशन में आप एक एक डोज में दूसरी दूसरी वैक्सीन जो है डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के द्वारा बनाई गई वैक्सीन को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह यूज़ करने से क्या ह्यूमन रिस्पॉन्स, जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है, उसके ऊपर कुछ इफेक्ट होगा, आगे चलकर उसकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करेगी, ये सारा कुछ हम जानेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और बिफोर वी प्रोसीड मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जो आप एग्जामिनेशन काउंसलिंग चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। वहाँ पे आप विज़िट कीजिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने पहले स्लाइड में ही बता दिया, मोर कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया की अगर हम बात करें तो आगे चलकर ये लोग इस तरह से सोच रहे हैं कि हम दोनों वैक्सीन को मिक्स करके लोगों में इंजेक्ट किया जाए, उनको वैक्सीनेशन ड्राइव में लाया जाए। और एक नई रिसर्च पब्लिश की गई थी दोस्तों लैंसेट में। उन्होंने बताया, जो एग्जांपल के तौर पे इन्होंने फाइज़र और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को उन्होंने यूज़ किया है, और जब पेशेंट्स के ऊपर इसको इंजेक्ट किया गया था तो इनकी रिपोर्ट में ये पब्लिश किया गया है कि उनको कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिले। ओके, और कोई भी एडवर्स जो है सीरियस एडवर्स आउटकम्स कोई भी रिपोर्ट नहीं किया गया था अभी तक। ओके, जिस तरह से नॉर्मल जो एक वैक्सीन लगाने के बाद जो फीवरिश होना या हेडेक होना, राइट, जो टेम्परेचर जो बढ़ जाता है 101 102 डिग्री, उसी तरह के सिम्टम्स देखे गए हैं। कोई नए सिम्टम्स होना या फिर वैक्सीनेशन के बाद या फिर कोरोना आ जाना किसी को, इस तरह से कोई रिपोर्ट पब्लिश नहीं की गई है। ओके, और आगे चलकर ये भी अभी देखना बाकी है कि इस तरह से अगर हम दोनों डोजेस को डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से अगर हम यूज़ करते हैं तो कहाँ तक इसकी इम्यूनिटी रिस्पांस रहेगी, कब तक ये लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी रहेगा, और आगे चलकर जो है न्यू वेरिएंट्स के ख़िलाफ़ क्या ये काम कर पाएगा। और कई सारे प्रोवाइडर्स को अगर ये दोनों चीज़ प्रूव हो जाती हैं तो कई सारे प्रोवाइडर्स स्वैप भी कर सकते हैं वैक्सीन को, राइट। जहाँ पे भी सप्लाईज इंटरप्ट है, जहाँ पे भी वैक्सीन कमी हो रही है, तो ये लोग डिफरेंट डोजेस को भी यूज़ कर सकते हैं। अभी ये दो चीज़ें अभी रिपोर्ट पब्लिश होना अभी बाकी है। तो हाउएवर MIT टेक्नोलॉजी की एक रिपोर्ट है, उन्होंने ये बताया कि जब भी वैक्सीन को मिक्स कर कर हमने दिया था तो ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी जो है थोड़ा बहुत इंक्रीज़ होने को देखने को मिली थी दोस्तों। ओके, जो ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी थी वो भी इंक्रीज़ हुई थी, एक रिपोर्ट के द्वारा पब्लिश किया गया था। बट अभी स्टिल लार्जर एविडेंस आना अभी बाकी है। और फॉर इंस्टेंस की बात करें, नॉट ओनली MIT यूनिवर्सिटी, चाइना ने भी इस तरह से कंबाइन यूज़ किया था। उन्होंने 4 डिफरेंट वैक्सीन को यूज़ किया था। ओके, और ये भी उनका भी कहना है, एक्चुअली ये जो वैक्सीनेशन जो ड्राइव था ये माइस के पर इन्होंने टेस्ट किया था, जो चूहा होता है उसके पर इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीन को भी टेस्ट किया था, और ये पाया गया है कि उसकी जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो बहुत बढ़ चुकी है। ओके, और एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है, जो क्लाउड स्टेम हम कहते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीन से बनाया जाता है, वो भी अगर इंजेक्ट करा जाए तो इम्यून सिस्टम के जो एक्टिवेटिंग पार्ट्स हैं वो जल्दी काम करने लग रहे हैं। ओके, सॉरी अगर आपको कोई डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, यहाँ पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है फ़्लाइट्स का। तो हमारे करीबी एक फ़्लाइट ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे रोज़ाना जेट एयरवेज, जो डिफेंस के जो एयरवेज है वो फ्लाई होते रहते हैं। तो चलिए लेक्चर पे मैं आपको बताता हूँ। तो अभी जो है, जो इन्होंने बताया, जो वैक्सीन जो प्रेजेंट जो डिफरेंट डोजेस के यूज़ किए जा रहे हैं, इसकी वजह से जो एक्टिवेटिंग एलिमेंट है इम्यून सिस्टम के वो जल्दी ही काम करना शुरू कर चुके हैं। ओके, और जैसे MIT टेक्नोलॉजी की रिव्यू रिपोर्ट है, और उन्होंने एक्चुअली ये जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने स्पेन में किया था बाय यूजिंग द फर्स्ट डोज ऑफ एस्ट्राजेनेका
विथ मिक्सिंग सेकेंड डोज ऑफ फाइजर। ओके, दोनों को मिक्स करके इन्होंने स्पेन में एक्चुअली एग्जामिन किया गया था। और अकॉर्डिंग टू द जो कोविड स्टडी है, उन्होंने ये भी बताया कि हमने कई सारे सेवरल ट्रायल्स भी किए हैं और हम लोगों को इसका इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ते हुए पाया गया था। ठीक, तो एज वेल एज अगर आप देखेंगे तो एस्ट्राजेनेका और रशिया की जो गमालिया इंस्टीट्यूट है, उन्होंने भी जो कॉम्बिनेशन ऑफ रशिया स्पुतनिक वैक्सीन विथ एस्ट्राजेनेका दोनों के यूज़ कर इन्होंने भी जो है एग्जामिन किया है उनके पेशेंट्स में, उनकी कंट्री में। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अभी इंडिया भी स्पुतनिक वी का पार्ट बन चुका है, हमारे इंडिया में भी इसके डोजेस आ चुके हैं अभी, राइट। मई के महीने में भी स्टार्ट हो चुका था सप्लाई, और डॉक्टर रेड्डी लैब लेबोरेटरीज दोनों मिलकर इसको डेवलप कर रहे हैं हमारे इंडिया में। इसके ऊपर मैंने डिटेल लेक्चर बनाया रखा है, हमारे प्रॉक्सी ज्ञान चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो यू कैन वॉच इट आउट, कि आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। ओके, तो चलिए डिटेल्स ऑन जो कोविड स्टडी जो पाई गई थी उसके बारे में बता देता हूँ, किन लोगों पर कितने वैक्सीन टेस्ट किए गए थे। तो फरवरी में जब रिसर्चर्स जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, उन्होंने 830 वॉलंटियर्स को सेलेक्ट किया है, जो कि 50 साल के ऊपर, जो ऑलमोस्ट एक ओल्ड एज आपको कह सकते हैं, राइट, एल्डर एज। तो उनको 4 ग्रुप्स में बांटा गया था दोस्तों, और डिफरेंट ग्रुप्स को इस तरह से डिफरेंट डोजेस दिए गए थे। ओके, 2 डोजेस ऑफ फाइजर वैक्सीन दिया गया था, फिर 2 डोजेस ऑफ एस्ट्राजेनेका दिया गया था उनको, राइट। इनिशियल जो फर्स्ट डोज रहता है वो फाइजर का दिया गया था, नेक्स्ट फॉलो अप एस्ट्राजेनेका। तो इसी तरह से डिफरेंट ग्रुप्स को इन्होंने टेस्ट करते आए थे। और उसके बाद अप्रैल का महीना आता है, उन्होंने अपनी स्टडी को और भी एक्सपैंड कर दिया, फ्रॉम 830 वॉलंटियर्स से इन्होंने 1050 वॉलंटियर्स तक इंक्रीज़ कर दिया। और इस वक्त क्या किया उन्होंने, फ्रॉम एस्ट्राजेनेका फाइजर से डिफरेंट वैक्सीन को इंक्लूड किया जाए, लाइक फ्रॉम मॉडर्ना हो गया या नोवोवैक्स हो गया, राइट। और ताकि टेस्ट कर सके कि इस वैक्सीन के अपोजिट जो हमारे एंटीबॉडीज जो डेवलप हो रहे हैं हमारी बॉडी में, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द एक आर्टिकल है, एक जर्नल है पॉलिटिको, तो उन्होंने भी पब्लिश किया है कि जो टेस्ट किए गए थे 28 डेज गैप देकर और 12 वीक डोजिंग इंटरवल देकर, तो वहाँ पे इसकी जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादातर अच्छी पाई गई है दोस्तों। ओके, जो कोविड-19 केसेस में जो डिक्रीजिंग में जो एफिशिएंसी है उसको पाई गई है, नॉट इन इंक्रीजिंग, याद रख लीजिए। कोविड-19 के केसेस डिक्रीज में एफिशिएंसी जो पाई गई है वो इंक्रीज हो गई है। ओके, एंड बोथ वैक्सीन्स जो एस्ट्राजेनेका एंड फाइजर हैव प्रूवन टू वर्क बट रादरली प्राइमरली एट इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स टू वेरियस कॉम्बिनेशन। ओके, और ये भी पाया गया है जो टी सेल्स जो हमारे बॉडी में एक इम्यूनिटी जनरेट करते हैं हमारे बॉडी में, उनके जो लेवल्स हैं वो भी इंक्रीज देखा गया है इस वैक्सीन के द्वारा। ओके, बट एनी हाउ अभी ये रिपोर्ट, अभी कई सारे एविडेंस आना बाकी है, इसके कई सारे कैलकुलेशंस करना बाकी हैं। अभी सिर्फ ट्रायल स्टेज में माना जाता है। अभी रिसर्च आगे चलकर जो सेफ्टी कंसर्न्स हैं और उनके जो ब्लड सैंपल्स है वो भी लेकर इन्होंने टेस्ट किया है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग स्लाइड में बताया था कि इसकी इम्यूनिटी कितनी देर तक रह सकती है, वो अभी जानना ज़रूरी है। और उसके बाद जो है किस तरह से दूसरे वेरिएंट्स, अगर नए वेरिएंट्स अगर आ रहे हैं तो उसके खिलाफ किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, वो भी हम लोगों को अभी जानना बाकी है। अभी इसकी रिपोर्ट आई नहीं है, तो देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। अगर इस तरह से कोई इम्प्रूवमेंट होता है तो उसके पर भी मैं आपको लेक्चर लेकर आऊँगा, क्योंकि अभी इसी महीने में, जून के महीने में भी इसके फुल फ्लेड्ज रिजल्ट्स आना बाकी है। अकॉर्डिंग टू द BBC अगर आप देखेंगे न्यूज़ चैनल, तो उनका ये कहना है कि जून के महीने में अभी प्रॉपर रिजल्ट्स आएंगे। तो अभी तो सिर्फ जून की शुरुआत हुई, आई थिंक मिड और एट द एंड ऑफ द जून ये रिज़ल्ट पब्लिश हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर मैं आपको नए वीडियो बनाऊँगा। ओके, तो कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक पाया नहीं गया है दोस्तों इस तरह से वैक्सीन यूज़ करने के बाद। तो अर्ली फाइंडिंग्स अगर हम बात करें, तो अर्ली फाइंडिंग्स जो फरवरी, मार्च, अप्रैल में जब एक प्रिलिमिनरी टेस्ट किया जा रहा था, तो वहाँ पे देखा गया है कि कई सारे लोग अच्छा एक्सपीरियंस किया है, उन लोगों की जो इम्यूनिटी है वो अच्छी डेवलप हो गई है। इवन दो दे हैव जो रिसीव द सेम डोजेस ऑफ सेम वैक्सीन, उनसे कई गुना ज़्यादा जो है इनको जो मिक्स में जो मिल गया था, जो एक्सपीरियंस जो इम्यून सिस्टम उनको डेवलप किया गया था वो अच्छा पाया गया था। ओके, तो आगे चलकर चलिए देखते हैं क्या होता है। तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो या मोर लाइकली अभी तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्ट नहीं किए गए। बेसिकली जो वैक्सीन लगाने के बाद जो हम साइड इफ़ेक्ट्स को देते हैं, जैसे तबीयत टेम्परेचर बढ़ जाना, बुखार का आना और स्लाइटली हेडेक होना, इस तरह से ही पाए गए हैं। कोई नया साइड इफ़ेक्ट अभी नहीं देखा गया है। ओके, और रिसर्च का ये भी कहना है कि 10% ऑफ द पीपल हु रिसीव्ड एस्ट्राजेनेका 4 वीक्स अपार्ट रिपोर्टेड फीवरिश, जैसे मैंने आपको बताया, when compared with the 20% of the people who received
फाइज़र वैक्सीन डोजेस। ओके, अगर सपोज यहाँ पे मिक्सिंग की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों मैं, विदाउट मिक्सिंग की अगर डेटा की बात करें तो जो एस्ट्राजेनिका जो 2 डोजेस में भी सेम एस्ट्राजेनिका वैक्सीन इनको लगाया गया था, तो 10% ऑफ द पीपल फीवरिश और इस तरह से स्लाइट हेडेक देखा गया था। व्हेन कंपेयर टू द फाइज़र वैक्सीन, वहाँ पे 20% ऑफ दी पीपल को जो है इस तरह से सिम्टम्स देखे गए हैं। ओके, एंड अगर आपने देखा होगा जब मिक्स करेंगे हम वैक्सीन को, तो 30% ऑफ द पीपल हु रिसीव्ड एस्ट्राजेनिका हैज़ ए फर्स्ट डोज एंड फाइज़र हैज़ अ सेकेंड डोज। सो उन लोगों को इस तरह से सिम्टम्स देखे गए हैं। तो अभी इसका जो परसेंटेज है वो डिक्रीज़ करने की अभी बात की गई है। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ये लोग यूज़ करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद ये लोग रिपोर्ट पब्लिश की जाएगी। तो चलिए देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, उसके बाद मैं इन डिटेल आपको लेक्चर लेकर आऊँगा। ओके, तो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर दोस्तों। मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।